नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हम सब हर रोज सत्संग सुनते हैं। हम सत्संग सुन के क्या इंटेक लेके जाते हैं? क्या हमने कभी सोचा है? आज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज का सत्संग आप सुने, मनन करें और अपना आत्म विश्लेषण करें कि हमने इस सत्संग से क्या पाया और औरों को और संगत को बताएं। आज हमारे बीच में अरुण अग्रवाल जी उपस्थित हैं, गुरु जी महाराज की ब्लैस संगत और संगत। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय गुरु जी। अरुण अग्रवाल अंकल, जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। संगत जय शेयरिंग गुरु जी करें, अंकल। संगत शेयरिंग कैन करें यू हियर अंकल। मी आई कैन हियर अंकल? यू अंकल, आई कैन हियर यू। हाँ, जय गुरु जी। सब संगत को मेरा नमस्कार। मल्टीलिंगुअल ग्रुप को मेरा बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आज आ पाऊं और संगत के साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊं, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर पाऊं। ये सब गुरु जी की कृपा होती है। गुरु जी जब जिसको जहां चाहते हैं वहां बुलाते हैं, उसको वो सत्संग उससे करवाते हैं, उससे सुनवाते हैं। हम सब ने रियलाइज किया है कि हमारी कोई औकात नहीं। मैं तो अपना कह सकता हूं कि मेरी एक जिंदगी थी जब मैं गुरुजी से जुड़ा था, उससे पहले की, और एक उससे बाद की। मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया। जुड़ना मेरा क्या था, गुरुजी तो हमारे साथ थे हमेशा से। हाँ, गुरुजी ने रिवील किया, और जब उन्होंने रिवील किया मैंने उन्हें महसूस किया कि मेरी जिंदगी में यही परमात्मा है। और तब मैंने रियलाइज किया कि इससे पहले जो मेरी जिंदगी थी वो एक डिफरेंट जिंदगी थी, और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए एक डिफरेंट जिंदगी है। ये बात इनफैक्ट सबके साथ सत्य है, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ संगत में, जो भी हमें मिलते हैं, सब सब यही कहते हैं कि चाहे हम पहले जुड़े या बाद में जुड़े, हम लोगों ने एक डिफरेंट जिंदगी पहले जी थी, और अब गुरुजी को महसूस करने के बाद में जो हमारी जिंदगी में चल रही है, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेस फ्री जिंदगी है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं लेकिन वो है। हम सब आते तो हैं गुरु जी के पास में किसी ना किसी रीजन से। प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तंगी होती है, कोई हमें इंट्रोड्यूस करता है, इच्छा होती है चल के देख लेते हैं। लेकिन वो बाद में जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, जब हम गुरु जी को समझने लगते हैं, तो हम उस चीज का शुक्राना करते हैं कि अगर मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आई होती, अगर वो कैंसर नहीं हुआ होता, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, मेरी वो प्रॉब्लम नहीं हुई होती, तो मैं शायद इस दर पे आ ही नहीं पाता। एक्चुअली मैं कौन होता हूँ आने वाला? ये तो गुरुजी जिसको बुलाते हैं वो आता है। क्यों बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, ये तो मालिक जानता है, क्योंकि सबके अलग अलग बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड रहा आर्य समाज का। कभी किसी मंदिर में जाके मैंने मत्था नहीं टेका था, वाइफ जाती थी वो टेकती थी मत्था, लेकिन मेरा आर्य समाज का बैकग्राउंड था, मैंने कभी नहीं टेका था। प्रोफेशनली आई एम ए होटेलियर, उसमें भी मेरा स्पेशलाइजेशन एज ए शेफ था। तो आई यूज टू कुक नॉन वेज, टीच नॉन वेज। एंड गुरुजी मुझे पता नहीं किन किन कंट्रीज में लेके गए, जहां मैंने काम किया, वहां के लोगों को ट्रेन किया, वहां मैंने काम किए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं इस फार्मूले को देखूं कि आर्य समाज का बैकग्राउंड की मूर्ति पूजन कहीं नहीं, किसी देवी देवता को मानने वाली बात नहीं। दूसरा प्रोफेशन ऐसा जिसके अंदर आपने नॉनवेज बनाना है, खाना है, खिलाना है, ड्रिंक्स करनी है, ड्रिंक्स बनानी सिखानी है, और उसके बाद में मैं एक स्पिरिचुअल गुरु के पास पहुंच जाऊं और उनके साथ कनेक्ट हो जाऊं, बहुत इम्पॉसिबल चीज थी। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं कहता हूं यही तो एक डिफरेंस है। गुरुजी ने हमें दिखा दिया, मुझे खास तौर से, कि अब तक तुमने जिसको माना था उसने लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। और ये चीज मैंने रियलाइज की, लोगों से भी बात करता हूँ, लोगों के सत्संग सुनता हूँ, कि हमने अब तक जिसको माना है, गुरुजी पहली बार हमें उसी के रूप में दर्शन देके ये श्योरिटी दिला देते हैं कि उसने लाके हाथ गुरुजी के हाथ में दिया।
लेकिन गुरुजी के हाथ में क्यों दिया? ये कौन है? ये तो क्वेश्चन बराबर चलता रहता था मन में। गुरुजी कहा करते थे, मैं ओम हूं, मैं लाइट लाइट हूं, लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा। लेकिन समझ नहीं आता था कि भाई ओम, ओम तो हर एक मंत्र के पहले होता है, और गुरुजी कह रहे हैं मैं तो ओम हूं और मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा। संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, इट टुक मी ईयर्स। गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया। ऑलमोस्ट 10 years when I read, I met people and I realized कि जो गुरुजी बताते हैं कि मैं ओम हूं, और गुरु नानक देव जी ने उस ओम के आगे एक वर्ड और लगा दिया और ओंकार, एक ओंकार बता दिया। तो जब देखा तो पता चला कि नासा ने रिकॉर्ड भी की बहुत सारी चीजें। कहते हैं जब सृष्टि बनी थी तो बहुत सारी गैसेस आपस में टकराई, और टकराने के बाद में एक लाइट, वो ज्योत निकली और एक आवाज आई, और वो आवाज थी, वो साउंड थी ओम। और उस आवाज को, उस साउंड को नासा ने रिकॉर्ड भी किया। इफ यू गो टू गूगल यू कैन हियर दैट साउंड, ओम की आवाज। क्रिश्चियंस ने उसको आमेन बोला, साउंड वही थी। और अब समझ में आया, जब गुरुजी कहते हैं मैं ओम हूं, तो ही वॉज नॉट दैट लेटर ओम विच वी राइट, ही इज द साउंड, बिकॉज वी नो दैट परमात्मा इज एनर्जी, और हम सब भी पार्ट ऑफ एनर्जी है। जो भी सृष्टि में बना है वो सब कुछ एनर्जी है। तो वो ओम की जो साउंड एनर्जी है, उसका रियलाइजेशन हुआ कि जो गुरुजी कहते थे कि मैं ओम हूं, तो ये वही ओम की जो साउंड है, वाइब्रेशन है, जिसको गुरु नानक देव जी ने एक वर्ड पहले डाल के बोला। जैसे सृष्टि चलाने के लिए एक ओम होता है, ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि, उन सबको चलाने के लिए एक, नेचुरली मैनेज करने के लिए एक परमात्मा है, एक ओम है। लेकिन उन सारे सृष्टियों के ऊपर कौन? उसके ऊपर एक ओम। और वो एक का उन्होंने कह दिया एक ओंकार। एक नंबर को उन्होंने नंबर में लिखा, जिससे कि कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना कर पाए। अगर इंग्लिश में लिखते, हिंदी में लिखते, वर्ड्स में लिखते, तो उसके मीनिंग सब अलग निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको एक कहना था, उन्होंने नंबर में लिखा एक, कि ना एक से पहले कोई, ना एक के बाद कोई, तो वो एक ओंकार। अब समझ में आया कि जब हम गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी के, मैं बड़े मंदिर जाता था, वहां ओम भी लिखा होता था सामने पीछे वॉल के ऊपर, और एक ओंकार भी होता था। लेकिन उस एक ओंकार का पर्पस मैं नहीं समझता था। अब समझ में आया कि वो जो एक ओंकार है, कि ये ही वो सबसे ऊपर डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी है। और जब मैंने और व्याख्याएं सुनी, गुरबानी सुनी, और जिसमें सुना कि गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि ये ऊपर से आवाज आ रही है, वाणी ऊपर से आ रही है, और वो जो वाणी आ रही है उसको गुरु नानक जी गाया करते थे। मर्दाना होता था वहां, जो उनको साथ देता था। जब इन चीजों को मैं अब सुनता हूं, समझता हूं कि वाणी ऊपर से आई, तो अब समझ में आया कि वो जो वाणी आई थी वो परमात्मा की वाणी थी। और उस वाणी को जब हम सुनते हैं, तो परमात्मा जो मेरे अंदर है, हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, और लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते, क्योंकि हम भटकते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, और जगह जाते हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि परमात्मा हमारे अंदर है। तो अगर मैं उस अंदर की आवाज, उस साउंड को, अब समझ में आया कि जो मेरे एक अंदर साउंड है, वो जो एनर्जी है, जो परमात्मा है, वो एक साउंड की फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है। लेकिन वो इतनी हल्की है क्योंकि इट इज सराउंडेड विद ऑल लॉट्स ऑफ नॉइजेस। जो नेगेटिविटी है, जो मेरा माइंड इधर उधर घूम रहा है उन सारी चीजों में, वो मुझे उसको सुनने ही नहीं देती, क्योंकि मैंने उसको रियलाइज ही नहीं किया। तो जब मैं उस ओम की आवाज को सुनता हूं, ओंकार की आवाज को सुनता हूं, जब मैं उस गुरबानी की आवाज को सुनता हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी
कुछ ट्यून होनी शुरू होती है और मैं अपनी अंदर की आवाज को सुन पाता हूं। गुरुजी ने तो हमारे लिए और सिंपल कर दिया। गुरुजी ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए गुरबानी के शब्द सेलेक्ट किए, मैंने रागी सेलेक्ट किए, मैंने उनके राग सेलेक्ट किए, गुरुजी ने किए। और कहते हैं जब तुम इनको सुनोगे, जब तुम मेरे साथ बैठोगे, मुझे आसन पे बैठाया तुमने और मेरे साथ संगत के साथ सत्संग में बैठे हो और कंसंट्रेशन मेरे ऊपर है, सुन रहे हो, तो तुम मुझसे बात कर पाओगे, तुम मेरी आवाज सुन पाओगे। ये बात बहुत टाइम लगा समझने में, बिकॉज वी आर ऑल सराउंडेड विद ऑल नेगेटिविटी। हम लोगों की बात सुनते रहते हैं, कभी सोच ही नहीं सकते कि परमात्मा जो कह रहा है, जो भगवान बता रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तो मेरे अंदर है कैसे। ये बात तो पता थी पहले कि भाई आदमी का फर्क क्या होता है जब हम जिंदा रहते हैं, सारी बॉडी चल रही है। कहते हैं जैसे सांस चले गए तो बॉडी में से स्मेल आने लगती है, उसको एकदम दफना दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है। तो क्या चीज निकल गई अंदर से, कहते हैं वो सोल निकल गई। तो वो सोल क्या थी, अब समझ में आया कि वो जो सोल थी वही साउंड के वाइब्रेशन जो मेरे अंदर थे, जो कि उस परमात्मा का पार्ट था। हम कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, तो ये उस परमात्मा का जो मेरे अंदर का पार्ट था वो चला गया। अब रियलाइज हुआ कि गुरुजी हमें क्यों कहते हैं, क्यों गुरुजी ने इंपॉर्टेंस दी कि जब तुम मेरे साथ बैठते हो तुम्हें किसी चीज की बहम का कोई स्कोप नहीं है, तुम खाली गुरबानी को सुनो। जब मैं जाता था गुरुजी के पास में, तो गुरुजी के पास जब मैं गया, शब्द चल रहा है, और पहले दिन का शब्द मुझे याद है क्योंकि हम सबको जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जो पहला हमारा इंटरेक्शन होता है गुरबानी से, वो शब्द हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाता है। तो जब मैं गया तो वहां एक शब्द चल रहा था, मेरे वाला साइया रखी चढ़ना दे कोल। बड़ा अच्छा शब्द था, आ रहा था मेहरा वाले साइया रखी चढ़ना दे कोल, लेकिन मैं सुन रहा था मेरे वाले साइया रखी चढ़ना दे कोल। एक्चुअली देखा जाए वो मेरे वाले साइया ही तो होके रह गए। अब मैं कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं गुरु जी मेरा हाथ पकड़ के रखें। तो वो जो गुरबानी के शब्द मैंने सुने उस टाइम, तो मैं कहता था मुझे तो पंजाबी समझ नहीं आती, आई एम नॉट ए पंजाबी, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं। तो मुझे कहा जाता था कि सुनो। मैं सोचता था सुनने से क्या होगा, मैं तो सुनता रहता हूँ। रोड साइड से निकलता हूँ, किसी मंदिर के आगे से जाता हूँ, मस्जिद के आगे से जाता हूँ, गुरुद्वारे के आगे से जाता हूँ, ये चीजें तो भजन वगैरह सुनते रहते हैं, सुनने से क्या होगा। लेकिन इस चीज को समझ में आया कि जब अगर मैं इसको भाव से सुनूंगा, अगर मैं मालिक की प्रेजेंस फील करूंगा और मैं सोचूंगा, मैं जानूंगा कि मेरे अंदर वो वाले वाइब्रेशन है, गुरबानी की जो बात को मैं अगर सुन पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को मालिक से, परमात्मा से, प्रभु से, गुरुदेव से कनेक्ट कर पा रहा हूं। और संगत जी, आप सब भी इस चीज को फील करिए कि जब हम भाव से बैठते हैं और हम उस गुरु जी के ब्लेस शब्दों को सुनते हैं, वो ब्लेस शब्द इसलिए कि उन ब्लेस, उन रागियों में, उन शब्दों में गुरु जी ने अपनी एनर्जी डाल दी। और जब हमें उनको सुनता हूं तो मैं अपने आप को हल्का महसूस करता हूं। मुझे लगता है मेरी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिविटी है, वो निकलती चली जा रही है। आई फील, मुझे एक अंदर से ब्लिस की फीलिंग होती है, एक सुकून की फीलिंग होती है जब मैं गुरु के पास आता हूँ। मैं सत्संग में बैठता हूँ या घर में बैठता हूँ या मैं कोई सत्संग सुनता हूँ, बड़े मंदिर में बैठता हूँ, तो मुझे हम वही फीलिंग होती है। और कितनी बार जब हम बैठते हैं और उस गुरबानी को सुन रहे होते हैं और गुरु से हमारा कनेक्शन हो जाता है, या तो आंखें खुली हैं या बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार वो फ्रेग्रेंस का झोंका सामने से आके निकल जाता है, सामने से तितली दिख जाती है, या कहीं ना कहीं ओम के दर्शन हो जाते हैं और हमारे मुंह से निकलता है जय गुरु जी। बिकॉज हम फील कर पाते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं और वही गुरु जी हमें फील करवाते हैं। तो संगत जी, जब ये बात मैंने समझी
कि भाई गुरुजी तो साउंड एनर्जी है, ओम की एनर्जी है। तो मैंने उसके बारे में और पढ़ने की भी कोशिश की और समझ में आया। हम सब जो अपने सत्संग तो शेयर करते हैं, हमारी लाइफ में इतनी चीजें हो रही हैं, वो सब कैसे हो रही हैं। अब समझ में आया कि मालिक ने कहा कि तुमने ये जन्म लिया है। तुमने क्या लिया है? तुम्हारी सोल ने डिसाइड किया है कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, किस घर में, कौन मेरे माँ बाप, कौन मेरे बहन भाई, कौन मेरा टीचर, किस रिलीजन को मैंने मानना है, क्या करना है। ये सब मेरा प्रारब्ध है। पिछले जन्मों के पिछले कर्म मेरे जो कुछ है, उनको निपटाने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए हम सब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। देवी देवता भी तरसते हैं, वो कहते हैं हम भी अपना कर्म काटने के लिए उन्हें भी इस फॉर्म में जन्म लेना पड़ता है। तो जो हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से हमें अपने दिनचर्या रखनी होती है, हम सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम घिरे हुए हैं नेगेटिविटी से, बहुत सारी चीजों से। तो जब बच्चा छोटा होता है उसे पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन धीरे 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 वो नेगेटिविटी हमें सराउंड कर लेती है और हम भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या था। और वी आर सराउंड, हम अपने और बुरे कर्म करने शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, प्रोफेशन नहीं था, चीजों का नहीं था। लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया, ऐसी चीजें पढ़वाई जिनसे इस चीज का पता चला कि जो कुछ लाइफ में हो रहा है, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। और वो डेस्टिनी किसकी लिखी है? वो परमात्मा की, गुरुजी के हाथ की लिखी है। ये हाथ की लाइन है सारे, जब उनके लिखी है, ही इज द ओनली पावर, ही इज द ओनली एनर्जी विच कैन चेंज दैट। यू एंड मी कैन नॉट चेंज दैट। तो जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें गुरुजी हमारे उन कर्मों को कटवा रहे हैं। मैं बहुत बार, हमें लगता है कि हम तो गुरु जी से कनेक्ट हो गए, ये मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं क्यों बीमार हो रहा हूं। तो गुरु जी ने तो ये बात चोले में भी कही थी। गुरु जी ने कहा था कि तुम मेरे साथ, मुझे अपना भाव दे दो, मेरे साथ जुड़ जाओ। इसकी गारंटी ये नहीं है कि आगे लाइफ में कष्ट नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तंगी नहीं आएगी, घर में डेथ नहीं होंगी, एक्सीडेंट्स नहीं हो, सब कुछ होगा। लेकिन अगर मैंने गुरु जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, फील कर लिया, महसूस कर लिया, तो मेरी लाइफ में 10% गुरु जी कहते थे तू भुगत, 90% मैं अपने ऊपर ले लूंगा। एंड ऑल ऑफ अस नो कि गुरु जी हम सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जब चोले में थे तब भी हम ये देखा करते थे, कई बार ऐसा होता था गुरु जी हमें अपने पास पैर भी नहीं छूने देते थे, मना कर देते थे। बड़ा अजीब लगता था। लेकिन ये बाद में पता चला कि क्योंकि गुरुजी हम सबकी नेगेटिविटी, हम सबके कष्ट, हम सबकी बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं, इसीलिए कई बार गुरुजी रात को, गुरुजी सफर करते थे, कभी खून की उल्टी करते थे, कभी गुरुजी दवाइयां फांक लेते थे, क्योंकि वो ह्यूमन चोले में आए थे। जो ह्यूमन चोले में जब आए तो उन्हें इन सारी चीजों को उन्हें भी फॉलो करना पड़ा। लेकिन ऐसे परमात्मा, अपनी शक्ति उनके पास थी, उस शक्ति की वजह से वो उन सब चीजों को खत्म कर पाते थे। तो गुरुजी ने ये कहा हमसे कि तुम 10% तुम भुगतो, 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। जिस तरह से शिव जी ने विष पी लिया था और उनको हमने बोला गया कि गुरु जी ने उन्होंने अमृत सब में बांट दिया और विष खुद पी के, नीलकंठ वाली बात जब आती है शिव जी की, तो ये बात यहां भी समझ में आती है कि गुरु, हमारे महाशिव जो हमारे पास धरती पे आए, वो हम सबका विष पी रहे हैं, वो हम सबकी नेगेटिविटी को अपने अंदर ले रहे हैं और हमें खाली 10% उनको भुगतने के लिए देते हैं। एंड देन दैट्स हाउ वी फील नाइस कमिंग टू गुरुजी's प्लेस। संगत जी, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस, थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइफ तो बहुत बख्शी है ना गुरुजी ने मुझे। आप लोगों ने मेरे पहले सत्संग सुन भी रखे होंगे, देखे हुए होंगे, कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं कि किस तरह से मुझे हार्ट अटैक के टाइम में गुरुजी ने बाहर निकाला,
किस तरह से और मेरे साथ इंसिडेंट्स हुई कि एक्सीडेंट्स हुए, कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ दी। लेकिन ये पर्पस जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि वो सब कुछ जो हम बताते हैं वो ऐसा लगता है कि मिरेकल्स हैं। हम अपने उन मिरेकल्स को बताते हैं, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरी दूसरी चीज ठीक हो गई। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें गुरुजी को समझना भी है कि हम किस शक्ति से जुड़े हैं। उन्होंने बोला 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सुनना। सुनना, मेरे कान नहीं सुन रहे, मेरी सोल सुन रही है। मेरे अगर मैं एक सेल फोन लेके बैठता हूं अपने साथ में और मैं सोच रहा हूं मैं सत्संग में बैठा हूं और मैं मेरा ध्यान मेरे अपने मोबाइल फोन के ऊपर है या मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो क्या मैं सुन रहा हूं? साउंड तो जा रही है मेरी कान में, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। तो जब गुरुजी ने कहा सुनना, तो दैट मीन्स पहली चीज ये है कि हम सुने। किस चीज को? हम सत्संग को सुने, हम गुरबानी को सुने, हम गुरुजी को सुने, हम अपनी आवाज को सुने, अंदर की आवाज को सुने। हम सुन तब सकते हैं जब मेरा भाव होगा, जब मैं उनको फील कर पाऊंगा गुरुजी को। तो उन्होंने कहा पहले सुनो और उसके बाद में समझो। अब अगर मान लो मैं सत्संग कर रहा हूं और कोई सत्संग कर रहा है या गुरबानी के शब्द हम सुन रहे हैं, तो हमें उसमें से मीनिंग निकालना है कि इसमें मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए क्या पर्पस मुझे इसके अंदर मिल रहा है। और मैं अपने आप को फिर समझ पाता हूं, मैं गुरु को समझ पाता हूं कि ये गुरुजी मुझे ये शब्द सुनवा रहे हैं, ये सत्संग सुनवा रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो जब हम समझने लगते हैं, तो फिर हमें इस सत्संग की वैल्यू का पता चलता है कि हमें ये खिंचाव क्यों होता है कि बड़े मंदिर चलो, सत्संग में चलो। एक सत्संग का मतलब 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, आना जाना, सत्संग में बैठना, गुरबानी सुननी, सत्संग शेयर करना, लंगर प्रसाद लेना। तो हमें, मुझे भी ऐसे ही लगता था ये है क्या, ये खिंचाव क्यों है? व्हाई एम आई अट्रैक्टेड टू ऑल दीज सत्संग्स एवरी डे? इच्छा होती है मैं सत्संग में चला जाऊं। काम होता है नेचुरली, आई हैव टू फिनिश माय वर्क फर्स्ट, लेकिन कोशिश होती है कि सत्संग मिल जाए मुझे तो मैं सत्संग में चला जाऊं। हम सबकी यही फीलिंग होती है, हम जिस संगत से बात करते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं, हम गुरु से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। जब गुरु से कनेक्ट कर पाते हैं तो हमारी नेगेटिविटी बॉडी में से निकलनी शुरू हो जाती है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम सबकी लाइफ में से नेगेटिव लोग एक एक करके ड्रॉप होते चले गए। हमारी सोच बदल गई, हमारा नजरिया बदल गया। अगर एक्सीडेंट होता है तो अब हम कहते हैं शुक्राना, गुरुजी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सारा कष्ट इस कार के ऊपर डाल दिया। मैं तो लकी, आई एम स्टिल ब्रीदिंग। कोविड आया, कितने लोग चले गए, क्या कुछ नहीं हुआ, बट वी आर लकी, वी आर स्टिल सिटिंग। हम सब बैठे हैं आपस में। आप जूम पे हो, मेरा सत्संग सुन रहे हो, मैं सत्संग कर पा रहा हूं। पीछे आप मेरे गुरु जी के स्वरूप देख रहे हो। हम सब गुरु जी से फील कर पा रहे हैं कि गुरु जी के साथ हम बैठे हैं, गुरु जी की बात सुन पा रहे हैं। तो एक अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग अंदर आ रही है, अपने आप को हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट गुरुजी इज। गुरुजी ने हमें कह दिया, सिंप्लिसिटी बता दी कि मेरे साथ में तुम्हें किसी तरह का वहम नहीं रखना। गुरुजी ने कह दिया कि मैं तो सब जगह हूं, तुम्हारे अंदर हूं। तुम तो मुझे टॉयलेट में बैठ के याद कर लो, मैं तो वहां हूं। गुरु ने नहीं कहा कि तुम्हें रोज जोत जलानी है, रोज तुम्हें एक काम करना है। गुरु ने बोला कि तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब ये अपने ऊपर बात है, मैं कितनी देर गुरु को ध्यान में रखना चाहता हूँ और मैं कितनी देर चाहता हूँ गुरु मेरा ध्यान रखे। मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ गुरु मेरा 24/7 ध्यान रखे। तो अगर मैं चाहता हूँ गुरु मेरा 24/7 ध्यान रखे, तो मुझे भी गुरु को 24/7 ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि गुरु जी को जब मैं ध्यान में रखता हूं, तो गुरु जी मेरी बॉडी के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एक ऑरा, जो हम सब जानते हैं एक एनर्जी एमिनेट होती है बॉडी से बाहर, हर एक चीज में, हर एक एलिमेंट में, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पत्थर है, वॉट एवर गॉड्स क्रिएशन इज देयर, everything has got an aura. And nowadays there are machines to check aura they can check, and aura देख के भी वो बता देते हैं, aura रीडर, कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या बीमारी है।
तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं और हम गुरुजी के ध्यान में होते हैं, तो मेरे बॉडी के चारों तरफ जो मेरा ऑरा होता है वो एक पॉजिटिव ऑरा होता है। एंड व्हेन दैट ऑरा इज पॉजिटिव, नो नेगेटिविटी कैन टच अस। लेकिन वो ऑरा कब होगा पॉजिटिव? जब मैं ध्यान से गुरु को सुन रहा हूंगा, क्योंकि गुरु तो मेरी एक वो साउंड एनर्जी है। इसलिए कहा जब सत्संग में जाओ, गुरुजी तो पहले कहते थे अपना सेल फोन गाड़ी में छोड़ के आओ, बाहर छोड़ के आओ। हम अब कहते हैं ठीक है वो बहुत डिफिकल्ट है, एटलीस्ट उसको ऑफ कर दो, क्योंकि गुरुजी की अपनी एनर्जी भी एक वेवलेंथ की तरह से हमारे चारों तरफ है। और अगर मेरा सेल फोन भी ऑन है, उसकी भी पता है 5G 4G ये सारी मैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये इंटरफियर करेंगी। गुरुजी मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं गुरुजी से बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान मेरा भाव तो वहां है ही नहीं। हाउ कुड आई टॉक टू गुरुजी? तो संगत जी लर्निंग आई बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं सत्संग में जा रहा हूं, अगर मैं गुरु के पास जा रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करें, देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं गुरुजी की मानूं। और मानने की बात कि मैं उनको सुनूं, समझूं। और सुनने समझने से क्या होगा, मैं उनमें समा पाऊंगा। सुनना, समझना और समा पाना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जैसे गुरुजी ने हमें चीजें बताई, हम उनको फॉलो करें। आजकल हम देख रहे हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या चीजें, किस किस तरह की चीजें कर रहे हैं। सत्संग में जाते हैं, वहां भजन चलते हैं, वहां गुरबानी नहीं चलती। हम कहते हैं गुरबानी भी वो चलाओ जो गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं, उतनी देर। ये नहीं कहा कि हर वक्त चलाओ। जब आपने गुरु को आसन पे बैठाया, जोत जलाई, एक ओंकार किया, उसके बाद में जो शब्द चल रहे हैं वो गुरु जी के ब्लेस शब्द जब आप चला रहे हैं, और हम सब जब ध्यान में बैठे हैं बिना डिस्टर्ब हुए, इसलिए बोले कि जब सत्संग में बैठे हो, सेवादार भी सेवा इस तरह से करें कि कोई डिस्टर्ब ना हो, और संगत भी इस तरह से अंदर आए और जाए। पहली बात तो आना भी उनका पहले होना चाहिए। मालिक जब आसन पे बैठे, उससे पहले अगर मैं पहुंच पाऊं, तो उसके बाद में मैं पूरे उस सत्संग का आनंद ले पाऊंगा। मैं उन सारी दवाइयों को ले पाऊंगा, क्योंकि वो जो मेरी गुरबानी की प्लेलिस्ट उस दिन की चली, उस दिन के जो शब्द ब्लेस चले, हो सकता है वो मेरी दवाई हो। वो गुरुजी ने संगत भी सिलेक्ट की थी, शब्द भी सिलेक्ट किए। तो अगर मैं वो सारे शब्द सुन पाऊंगा सत्संग में, शुरू से आके बैठ के समझ पाऊंगा, आई यू नेवर नो मेरा क्या क्या प्रॉब्लम्स गुरुजी मेरी सॉल्व कर रहे हैं। तो कोशिश हम ये करें, हम पहले पहुंचे, अपने सेल फोन ऑफ रखें, आपस में बातें ना करें, और गुरु की तरफ ध्यान दें। वो जो आसन सामने लगा है, जो हम गुरु जी की चेयर लगाते हैं, जिसको हम सिंहासन बताते हैं, गुरु जी का आसन बताते हैं, उस आसन को अगर हम देखेंगे, तो हम फील कर पाएंगे कि वहां गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं। और संगत जी आपने, हमने सबने देखा है कि जब हम भाव से गुरु के किसी स्वरूप को देखते हैं, चाहे वो लॉकेट है, चाहे वो बड़ा स्वरूप वॉल पे लगा है, चाहे कुछ भी है, हम उसमें गुरु जी को लाइव देख पाते हैं। क्या आपने उनकी आंखों को हिलते नहीं देखा? क्या आपने उनकी चीक्स पे वो रेडिश ब्लैक, जब आप उनका सत्संग करते हो तो क्या ब्लश करते हुए नहीं देखा? क्या गुरु जी के हाथ को हिलते नहीं देखा? हम सब ने ये फील किया है। लोग कहते हैं लेकिन ये जो यूट्यूब पे लोग डाल देते हैं उल्टी सीधी चीजें, वो इसलिए डाल देते हैं कि वो एनवियस है हम सबसे। हमें तो गुरुजी ने सेलेक्ट किया संगत को, वी आर सेलेक्टेड संगत, लिमिटेड संगत है, और हमने गुरुजी को महसूस किया है। वो लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक गुरु को महसूस ही नहीं किया। वो कहते हैं भला ऐसा कैसे हो सकता है, भला ये कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, भला तुम्हारी आवाज सुन के दूसरा बंदा कैसे आ सकता है, तुम्हारा पैसे जो खोया हुआ था कैसे मिल सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं सब कुछ होता है। तो इसलिए संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले गुरु जी को समझें। ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहे हैं हम समझते हैं कि यही वो शक्ति है जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, और हम चाहते हैं गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के रखें। तो गुरु जी की माननी बहुत जरूरी है कि हम सत्संग में जाएं, सत्संग को सिंपल रखें, गुरु जी की गुरबानी चलाएं, जो गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं, और सेवा मिनिमम जितनी कम से कम हो सके। जब हम बैठे सत्संग के अंदर, जब हम एम्पायर स्टेट जाते तो वहां खाली हमें चाय प्रसाद मिला करता था।
अब वो चाय प्रसाद भी बड़ा समझ में नहीं आता कि क्यों चाय प्रसाद देते थे गुरुजी, लेकिन अब समझ में आया कि वो चाय प्रसाद, जो ब्लेस्ड चाय प्रसाद गुरुजी हमें देते हैं जब हम सत्संग में बैठते हैं, तो उसके बाद में जब मैं गुरबानी सुनता हूँ, बिकॉज उस चाय के अंदर से जो जो एलिमेंट मेरे अंदर गए, शुगर गई, वाटर गया, जो चीजें भी मेरे अंदर उसके अंदर से गई हैं, मिल्क गया है, जो चीजें गई हैं मेरे अंदर से अंदर, वो मुझे इस काबिल बना देती हैं कि मैं अपनी अंदर की आवाज को सुन पाऊं, मैं अपने आप को गुरु से कनेक्ट हो पाऊं, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेस्ड चाय प्रसाद मेरे अंदर जब गई है, तो आई कैन गेट बेटर कनेक्शन विद गुरु जी। तो इसलिए वो चाय प्रसाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाय प्रसाद सर्व करें। आजकल हम देखते हैं कि बड़े स्नैक्स सर्व हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम शुरू में देते हैं, तो होता ये है कि उससे आधा पौना एक घंटा तो खाली इसी चीज में निकल जाता है। शब्द चल रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वी आर बिजी ईटिंग, डूइंग थिंग्स लाइक दैट। तो हमारा ध्यान कहाँ गुरु जी में लग पाया, हम उन्हें कहाँ समझ पाए, हम उनकी उन ब्लेसिंग्स को कहाँ ले पाए जो वो हमें उस गुरबानी ब्लेस शब्द के थ्रू हमसे दे रहे थे, हम कहाँ उनकी आवाज को अपने अंदर सुन पाए, देख पाए। तो इसलिए संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सत्संग में जब भी जाएं, गुरु जी कहा करते थे तो संगत भी तू सेलेक्ट कर और सत्संग भी तू सेलेक्ट कर। तो वो हमसे कहते हैं कि तुम सेलेक्ट करो कि जिस सत्संग में जाके तुम्हें कनेक्शन मिलता है गुरु से, जहां पे दिखावा नहीं होता, हेलो हाय नहीं हो रही है, पार्टी सिस्टम नहीं हो रहा है, आप ऐसे सत्संग में जाइए, आराम से बैठिए, गुरु जी से कनेक्ट होइए, गुरु जी को हम फील कर पाएंगे। उसके बाद में जब लंगर प्रसाद आए, तो लंगर प्रसाद की कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं आजकल क्या होता है, हम सत्संग में जाते हैं, हम जाके बैठते हैं, कुर्बानी होती है, मंत्र जाप होता है, कुछ जगह आरती बाद में होती है, कुछ जगह आरती पहले होती है, और उसके एकदम बाद में इमिडिएटली लंगर आ जाता है। गुरु जी कहते थे कि सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब गुरु जी एम्पायर स्टेट में भी होते थे, कई बार बीच में से शब्द रुकवा देते थे, डीजे अंकल को पीछे इशारा करते थे, वो शब्द रोक देते थे, और किसी संगत को इशारा करते थे, अंकल आवाज देके बुलाते थे, आजा अपना सत्संग कर, या किसी आंटी को बुलाया सत्संग कर। हम सब पिन ड्रॉप साइलेंस में वहां बैठे होते थे, और वो अंकल आंटी अपना सत्संग करते थे, और जो आते थे उन्हें पता भी नहीं होता था कि मुझे क्या सत्संग करना है। जैसे हमें, मुझे आज भी नहीं पता कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, क्योंकि मालिक जो बुलवाता है, गुरुजी बुलवाते हैं। उनको भी जिसको खड़ा करते थे गुरुजी हिंट दे देते थे, ये वाला सत्संग कर, ये भी बता, शॉर्ट में करिए, कहते थे शॉर्ट में। लेकिन शॉर्ट क्या होता है, गुरुजी की व्याख्या हम करना शुरू करें, हम तो बोलते चले जाएंगे वही चीज है, लेकिन उसको शॉर्ट का मतलब उनका होता था कि टू द पॉइंट, वो सत्संग करो, वो बताओ जिससे लोग कनेक्ट हो पाए गुरु से, जिसमें समझ पाए कि गुरु की क्या पावर है, गुरु हमारे साथ में किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, क्या चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। तो इसलिए वो सत्संग इंपॉर्टेंट होता था। और गुरुजी, जब भी हम वहां जाते थे तो लंगर, कभी भी लंगर के साथ में सत्संग नहीं होता था, क्योंकि लंगर की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब लंगर होता है तो भी पिन ड्रॉप साइलेंस है। उस टाइम में क्या हुआ करता था, जब लंगर आता था 4 लोग एक थाली में खाते थे। जब मैं पहली बार गया गुरु जी के पास में एम्पायर स्टेट में, तो सबसे पहले मेरे सामने चाय आई थी। सिंगला अंकल चाय लेके आए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, जैसे कहते हैं कि पी के आए घर से, तो बराबर वालों ने बोला ले लो प्रसाद है। मैंने ले लिया, बड़ा अजीब सा लगा कि कैसा चाय का प्रसाद, प्रसाद में लड्डू होता है, बर्फी होती है, कोई मीठा पताशा होता है, लेकिन ये क्या, लेकिन ले लिया, अच्छा लगा। अकल नहीं थी मुझे पहले दिन। उसके बाद में बैठे रहे, लोग आते रहे गुरु जी के पास। अच्छा लग रहा था, मुझे गुरबानी सुन रहा था, लोग उठने लगे, मैं भी उठने लगा। तो मुझे कहा गया कि नहीं अभी बैठिए, अभी लंगर आएगा, आप साइड में बैठिए, साइड में आ जाइए। तो मैंने देखा जो संगत बैठी थी वॉल के साथ में, वो बिल्कुल पीछे बैठ गई, और उनके अपोजिट एक और रो बैठ गई, हम भी वहां बैठ गए, और बीच में फिर एक चटाई बिछी। तो मैंने बराबर वालों से पूछा कि यहाँ क्या होगा, बोले अब लंगर आएगा, 4 जनों की एक थाली आएगी, उसमें से 4 लोग एक साथ खाएंगे। थाली आगे, बड़ा अजीब लगा कि एक दूसरे का झूठा खाएंगे, क्योंकि घर में भी हम कभी ऐसा नहीं करते थे, बट एनीवे अच्छा फील ये हुआ कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लंगर आ गया सामने। अब मैं राइट में मुड़ के देखता हूँ गुरुजी बैठे हैं, कोई उनके
संगत पैर दबा रही है, लेकिन गुरुजी को लंगर सर्व नहीं किया। बड़ा अजीब लगा कि अगर ये यहाँ के हेड हैं, सब कुछ यहाँ ये बात है, इनको क्यों नहीं दिया? पहले तो इन्हें देना चाहिए था। उस दिन मुझे अकल नहीं थी। मैं बैठ के जब गुरुजी के सामने लंगर कर रहा था, जब जो निवाला मेरे मुंह में जा रहा था उसमें मालिक की दृष्टि पड़ रही थी, और जब उनकी निगाह उसके ऊपर पड़ रही थी, वो मुझे ब्लेसिंग, वो मेरी बीमारियों को, वो मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर रही थी, वो मेरी मेडिसिन बन रही थी। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं और अगर हम वो लंगर कर रहे हैं, और अगर हम गुरु को उस वक्त फील कर पाए और सोचे कि जो मैं लंगर का एक एक पीस निवाला अपने मुंह में रख रहा हूं, ये गुरु जी का ब्लेस्ड है। वो जल प्रसाद जो गुरु जी के साथ में भोग लगा के मिला, चाय प्रसाद मिली, ये गुरु जी का ब्लेस्ड है, वो लंगर प्रसाद भी। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब हम जाएं गुरु जी के सत्संग में, या हम अपने घर में सत्संग करें, तो मंत्र जाप के बाद में इमीडिएटली लंगर सर्व ना करें। पहले हम बैठें और अपने सत्संग शेयर करें। एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट मिनिमम सत्संग सर्व शेयर होने चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि हम आए, लंगर किया और निकल गए। हम खाली गुरबानी सुनने नहीं आए थे, हम यहाँ गुरु से कनेक्ट होने आए थे। तो हमें बैठना है, हमें लंगर सर्व होना है, हम लंगर को एंजॉय करना है, गुरु जी की प्रेजेंस फील करनी है, और उसके बाद में धीरे से हम पीछे से अपना लंगर शुरू करना है। संगत जी, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं जब हम सत्संग में जाते हैं। हम ये चीज देखते हैं कि वहां पर आजकल सिस्टम अलग हो गया। गुरुजी को कहीं पे गुरुजी की चौकी निकल रही है, कहीं पे कुछ और चीजें गुरुजी के बारे में हो रही है। वो चीजें गुरुजी ने हमें नहीं दी। हम गुरुजी को गुरुजी ही समझ के, मान के हमें उन्हें अपने पास बुलाना है। उसी रिस्पेक्ट से उन्हें हमें अपने पास में बैठना है। और अगर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं गुरुजी की संगत हूं, गुरुजी वाला हूं, तो मुझे गुरुजी की माननी पड़ेगी। हम लोग कहते हैं गुरुजी ने थोड़ी मना किया, इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, जो चाहे वो कर लो। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने बोला एक नाव में पैर रखो, जिसको मानते हो उसको मानो। अगर आप इस दर पे अब आ गए, इसका मतलब कहीं ना कोई कोई कमी थी हमारे पास में, और इसको अगर मैंने रियलाइज कर लिया कि हाँ, उन्होंने मेरा हाथ लाके यहाँ दिया है, अब मुझे उन चीजों से डिटैच होना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं कि ये तुमने अपने आप को खूंटों से बांधा हुआ है। किस तरह के खूंटे? एक खूंटा है, बहम है हमारे, कि मैंने मंडे का फास्ट रखना है, मैंने थर्सडे का फास्ट रखना है, मैंने इस मंदिर में जाना है, मैंने उस मंदिर में जाना है, मैं घर से किस तरह से और देवी देवताओं की स्टैचूज हटा दूं, मैं कैसे उनकी फोटो हटा दूं, मैं कैसे उनकी आरती ना करूं। आप भूल गए कि बचपन से जैसे जैसे हम आगे आए, हमारी लाइफ में डिफरेंट टीचर्स आते चले गए। क्लास 1 में और था, क्लास 2 में और था, क्लास 3 में और था। अगर आप उनसे ही बंधे वहां बैठे रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? अगर मुझे गुरु के पास आना है, मुझे उन सबको छोड़ना पड़ेगा, उनको थैंक यू कहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है। हम जहां जाते हैं वहां हमें गुरु के दर्शन होते हैं, लेकिन मानना एक को है। मानना खाली गुरु जी की बात आ जाती है कि जब हमने गुरु जी को माना है और हमें मालूम है यही वो परमात्मा है, यही वो डिवाइन एनर्जी है जिसने सारी सृष्टि बनाई, और जो कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज क्रिएशन बाय द गॉड। यहाँ नेगेटिव फोर्सेस भी हैं और पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं, सब तरह की चीजें होती हैं। हम पढ़ते हैं, शिव पुराण में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। तो जब अगर हमारी ये फेथ है कि हमने गुरुजी ही सब कुछ है, तो हमें अपनी इन बाकी खूंटों से जो बंधे हुए उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम उनसे, मैं तो तुम्हारी सोल को फ्री करने आया हूं, आजाद करने आया हूं। जब तक तुम्हारी सोल फ्री नहीं होगी तब तक मेरे में मर्ज नहीं हो सकती। हमारी जर्नी क्या है? इस ह्यूमन चोले में हम आए हैं। एनर्जी ना जिंदा होती है ना मरती है, हमें पता है इस चीज का। तो हमारी सोल परमात्मा में से आई, उसके बाद में किस किस रूप में, किन किन उसमें हमने जन्म लिया, लेकिन एंड में हमारी इच्छा है कि हम जाके उसी ज्योत में मिल जाएं, जो मेरे अंदर की ज्योत है, जो मेरी सोल है, जो परमात्मा में से आई, जो गुरु जी में से आई, हम सबके अंदर गुरु जी का अंश है, उसमें चला जाए।
लेकिन वो तब जाके मिल सकता है जब ये बिल्कुल प्योर होगी, इसकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड में 24 कैरेट मिलाओगे तभी वो सोना मिलेगा, अगर उसमें 22 कैरेट मिलाओगे तो आप नहीं मिला सकते। तो अगर मुझे गुरुजी में मर्ज होना है, मुझे अपने कर्म सारे काट के गुरुजी की फेथ रख के बैठूंगा, तब मुझे गुरुजी अपने में मर्ज करा पाएंगे। इसीलिए जब हम गुरुजी के पास आते हैं, कई बार लगता है कि मेरी तो बीमारी बढ़ गई, मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई। वो गुरुजी फास्ट फॉरवर्ड में मेरे बाकी के जो कर्म है वो कटवा रहे हैं, लेकिन वो तभी कट पाएंगे जब मैं उनके अंदर पूरी फेथ रखूंगा, जब मैं अपने आप को रिलीज कर दूंगा इन बाकी जिन बंदिशों से जिनसे हूं। डिटैचमेंट गुरुजी हमें सिखाते हैं। पहला डिटैचमेंट तो बता दिया, सेल फोन से डिटैच हो जाओ। दूसरा गुरुजी कहते हैं जो नेगेटिव लोग हैं तुम्हारी लाइफ में उनसे डिटैच हो जाओ। फिर गुरुजी कहते हैं तुमने अब तक जिसको मानते आ रहे हो, अब उन सब से भी तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा। तो गुरुजी हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं, क्योंकि जब हम डिटैच होते हैं और हम गुरु से अटैच होते हैं, तब हमें गुरु का आनंद मिलता है, हमें ब्लिस मिलती है। वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। और हम देखते हैं हमारी लाइफ के सारे काम होते चले जाते हैं जब गुरु हमारी लाइफ में होता है। तो एक एक करके एक एक चीज होती चली जाती है। बहुत चीजें हुई मेरी लाइफ में भी इस तरह की। लेकिन हाँ, गुरुजी आज मुझे एक और चीज याद दिला रहे हैं। ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी से जुड़ा 2003 में, 2003 में मैं गुरुजी के पास में आ पाया। लेकिन गुरुजी ने मुझे पीछे की सारी लाइफ एक एक करके दिखा दी। एक इंसिडेंट मेरे साथ में ऐसी हुई कि मैं बॉम्बे में ओबरॉय शेरेटन होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ था, और वहां पर मैं इवनिंग में भी जाया करता था। एक दिन चीफ इंजीनियर मेरे रूम में बैठा मेरे पास था, आया हुआ था। वी वर हैविंग ए टी टुगेदर। मैं उसको कहने लगा कि हमारे जो वॉक इन बड़े डीप फ्रीजर्स और फ्रीजर्स हैं, उनके जो बाहर लॉक होते हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनको हम लॉक लगाने के बाद में भी हैंडल को खोल पाते हैं। वो कहने लगा मुझे दिखाइए। रात का टाइम था, मैं उसको लेके गया अपने साथ में। बाहर काम कुछ नहीं हो रहा था, हम उसको मैं जब उसको डीप फ्रीज में फ्रीजर के अंदर लेके गया, तो मैंने दरवाजा खोल दिया, उंगली से खुल गया, बाहर ताला लगा था। वो भी मेरे साथ अंदर आ गया, लेकिन उसको ध्यान नहीं था, उसने लेके उस दरवाजे को बंद कर दिया। अब वो और मैं दोनों -6 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर एक डीप फ्रीज के अंदर खड़े हैं। बाहर कोई नहीं है कि जिसको हम बता सके, कोई इन्फॉर्म कर सके। अंदर देखा कि अंदर की बेल, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ब्रोकन स्विच। मैंने देखा, मैंने दो तारों को साथ जोड़ने की कोशिश करी कि बाहर कहीं पे कोई बेल बज जाए या कहीं इंडिकेशन चला जाए, लेकिन कुछ नहीं पता चला। हमें 10-15 मिनट अंदर हो गए थे। ही वॉज वेरी पैनिकी। अब ये लग रहा था कि अब तो वक्त आ गया, मौत आ गई। कल कोई सुबह खोलेगा इस फ्रिज को तो वो देखेगा कि अंदर ये दो बॉडीज मिलेंगी। लेकिन नहीं, कुछ हुआ। वो जो मैंने दो तार जोड़े थे, वो दूर कहीं पर एक रूम सर्विस एरिया के अंदर एक बल्ब जल रहा था। तो मेरा असिस्टेंट शेफ जो था वो उधर से निकला, उसने देखा कि बल्ब जल रहा है, वो आया, उसने दरवाजा खोला और हम दोनों ब्रीथ कर रहे थे। वी कुड कम आउट। वो चीज हो गई। एनीवे, होटल का सारा काम हो गया था, तब बात खत्म हो गई। मुझे कुछ याद भी नहीं है। ये 2000, ये दिस इज ऑफ 1979 की बात है जब ये चीज हुई थी, 78 की, जब बॉम्बे में ये मेरे साथ हुआ था। मैं भूल चुका था उस चीज को। लेकिन अभी 2 साल पहले मैं एक सत्संग में गया। एल्डोको में एक बड़ा अच्छा सत्संग होता है गुरु जी का, बिल्कुल दरबार लगता है, एम्पायर स्टेट की तरह का है। मैं वहां गया, बुलावा आया था, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ। बड़ा अच्छा फीलिंग थी, लग रहा था हम एम्पायर स्टेट में बैठे हैं। इन बिटवीन आई वेंट टू टॉयलेट। मैं वॉशरूम में गया, और जब मैं वॉशरूम से निकलने लगा, तो जब मैंने वो कुंडी खोली, वो कुंडी टूट गई और मैं वॉशरूम के अंदर बंद हो गया। वहां बाहर, क्योंकि वो एक अपार्टमेंट है, एक संगत ने गुरु जी का दरबार बनाया हुआ है। वो उसको एवरी सैटरडे वहां सत्संग होता है, तो वो आते हैं, उसको क्लीन करते हैं, सेट करते हैं, फिर वो सत्संग होता है। तो वहां वो एक घर नहीं है और तरह का। तो अंदर मैं कुछ टूल ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाए मैं दरवाजा खोल दूं। मैं नहीं खोल मुझे कुछ नहीं मिला खोलने के लिए। मैं अंदर था, मैंने जरा दरवाजा थोड़ा सा नॉक किया। बाहर संगत थी, सत्संग चल रहा था, मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। लेकिन बाहर से किसी ने बोला डोंट वरी, अब वेट करिए। मैंने कहा अब क्या होगा। मैंने फिर दरवाजे को हिलाया, गुरुजी का ध्यान किया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपके सत्संग में आया हूँ, ये लोग तो अभी सत्संग के बाद में फ्लैट बंद करके चले जाएंगे। तो
मैंने फिर दरवाजे को हिलाया तो वो टूटा हुआ पीस निकल गया और दरवाजा खुल गया। मैं जाके बैठ गया, और जब मैं वहां बैठा तो गुरुजी ने मुझे 1979 की वो इंसिडेंट, कैन यू इमेजिन, 2023 में याद करवाई। बताया, तुझे याद है तू जब बंद हुआ था उस डीप फ्रीज के अंदर तो तुझे किसने निकाला था? मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो तब जानता भी नहीं था आप मेरी लाइफ में। ये बात सत्संग जी, संगत जी, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। हम सब सोचते हैं कि हम गुरु जी से अब जुड़े हैं, 20 साल पहले जुड़े हैं, 30 साल पहले जुड़े हैं। नहीं, गुरु जी तो हमारी लाइफ में हमेशा से थे। गुरु जी का शुक्राना इसी चीज का याद करिए कि किस मूवमेंट पे कब गुरु जी ने हमारी क्या हेल्प की थी। और हम सब, वी हैव ऑल गॉन थ्रू ऑल फेजेस इन लाइफ, और उनको याद करके उनका शुक्राना कीजिए। जब भी आप बैठते हैं सत्संग में, ये मिरेकल्स, अब देखा जाए तो मैं बोलूं मिरेकल है, लेकिन ये मिरेकल्स क्या है? ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है हम सबके ऊपर। वी आर ऑल सो लकी। हम सब लोग बहुत लकी हैं कि मालिक ने हमें चूज किया और हमें अपने दर पे बुलाया। तो संगत जी, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम गुरु वाले बन के चले। गुरु की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जहां पे देखते हैं कोई गलत चीज हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको समझाएं, बताएं कि उन चीजों को ना करें। क्योंकि वो ना समझी में अगर कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। लेकिन जिसने उसका अपना बिजनेस बना लिया है तो हमें वहां से बच के साइड से निकलना पड़ेगा। क्योंकि गुरु जी को हम बिजनेस नहीं बना सकते। ये हमारे परमात्मा है, यही सब कुछ है, इन्हीं की बदौलत हमारी जिंदगी चल रही है। जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं गुरु जी का। हम शुक्राना करते हैं। तो संगत जी, प्लीज रिमेन कनेक्टेड विद गुरु जी। गुरु गुरु वाला बनने की कोशिश कीजिए कि हम गुरु वाले बने रहें, और गुरु जी हमारा हाथ पकड़े रखें। सत्संग तो बहुत है। एक अभी और हुआ, करीबन 1 महीना पहले की बात है। मैं दिल्ली में साकेत के पास रहता हूँ। मैं दिन में एक सत्संग से, मैं कहीं से एक सत्संग से लौट के आया था, मैं घर में पहुंचा था, तभी मुझे एक संगत की कॉल आई कि अंकल बड़े मंदिर चलोगे? मैंने कहा मैं तो अभी सत्संग से आया हूँ। बोले नहीं, आज बड़ा मंदिर खुला हुआ है, क्यों नहीं चलते? मैंने, और उन्होंने कहा कि मैं साकेत मेट्रो पे आपको मिल जाता हूँ, हम साथ चलेंगे। अंदर से कुछ ख्याल हुआ, मैंने इमीडिएटली, मैंने कपड़े पूरे पहने हुए थे ही, मैंने, अब आके मुझे देर नहीं हुई थी, जो मुझे ड्रेसअप होने की बात नहीं थी। मैंने कार स्टार्ट की, मैं वहां पहुंच गया विद इन 10 मिनट्स। वो मेरे साथ बड़े मंदिर चले गए। बड़ा अच्छा फीलिंग आई, बड़े मंदिर में बैठे आराम से, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। जब मैं लौट के आया, इट वॉज अराउंड 10:30। मैं देखता हूँ कि जहां मेरा घर है, मेरी लेन आगे से बंद थी। तो मैं पीछे से घूम के गया तो वहां देखता हूं कि जहां मेरी कार खड़ी होती है, घर के अपार्टमेंट के बाहर, उसके सामने एक इलेक्ट्रिकल पोल है। वो पोल गिर गया था। और वो पोल, अगर मान लीजिए मेरी कार वहां खड़ी होती तो वो पोल मेरी कार के ऊपर गिरता। मैंने पूछा गार्ड से, उसने कहा सर आप निकले यहां से, उसके 10 मिनट बाद में इधर से एक ट्रक आया था, इसके ऊपर तारों से अटक गया और ये पोल सीधा इस तरफ गिर गया। मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बुलाया। मैं नहीं जाता, हो सकता है मैं कार में बैठा होता, मेरे ऊपर ही ये मौत आ जाती या कार पूरी खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, गुरुजी हमारी कृपा करते हैं। गुरुजी की कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर होती है। गुरुजी हमसे बात करते हैं, गुरुजी हमें बताते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे बचाया, तो मन से निकला गुरुजी शुक्राना, उस संगत का शुक्राना। क्योंकि गुरुजी हमारा स्थान चेंज कर देते हैं। जो चीज हमारा कष्ट आना होता है, गुरुजी टेक्स अस टू ए डिफरेंट प्लेस। और गुरुजी बात करते हैं, गुरुजी कहते हैं भाव से मुझे अपने साथ मानो। एक दिन सुबह सुबह का सत्संग था, मैं रात को लेट लौटा था एक सत्संग से। आप कहोगे मैं बहुत सत्संग अटेंड करता हूँ। अटेंड क्या करना, गुरु जी जहां ले जाते हैं, इच्छा होती है अटेंड करूं। रात को लेट लौटा था, 12 बजे मैं घर पहुंचा था। और एक सुबह का सत्संग का मैसेज था। मुझे अच्छा लगता है सुबह के सत्संग में जाना। ये नहीं कि गुरुजी ने बोला है कि अमृत वेला करो, नहीं। लेकिन उस टाइम में जब सत्संग में जाते हैं, लिमिटेड संगत होती है, आराम से बैठते हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग। तो 4 बजे सत्संग था। मैं रात को ज्यादा देर सोया नहीं था, उठा जल्दी से, नहा धो के तैयार होते ही मैंने जैसे कार स्टार्ट की, मुझे आवाज आई पीछे से, मुझे तू गंदी कार में लेके जाएगा।
कान पकड़े, कार ऑफ करी, कपड़ा निकाला, पहले कार साफ करी। संगत जी, मैनी ईयर्स पास जब ये चीज हुई, वो दिन है और आज का दिन है। मैं पहले जब गुरु जी को अपने साथ लेके जा रहा हूं, जब हम सब कहते हैं गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, तो हमें उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। अगर मैं गुरु जी को कहता हूँ गुरु जी सत्संग में आइए, मेरे आसन पे बैठिए, तो वो आसन ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर गुरु जी कंफर्टेबली बैठ पाए। हम कई बार वो लाइटें सामने लगा देते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं जाके हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ गुरु जी बैठे हैं, कैसे उन लाइटों के सामने बैठ सकते हैं? या हम इतने चमकीले तिल्ले वाले कपड़े लगा देते हैं जिसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, पिन लगा देते हैं, गुरु जी कहाँ बैठ पाएंगे? तो गुरु जी का आसन जब हम लगाते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए जिसपे गुरु जी कंफर्टेबली बैठ पाए। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो क्या आप सोचते गुरु जी वहां बैठे होंगे? गुरु जी कैन वॉक आउट। बहुत से सत्संग आपने सुने होंगे इस बारे में भी कि गुरु जी सत्संग के अंदर से बाहर निकल के चले गए और संगत को बाहर मिले। और क्यों? क्योंकि अंदर वो उनका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था, उस तरह का उनका आसन नहीं था, या उस तरह के शब्द नहीं चल रहे थे, या वहां हेलो हाय चल रही थी, तो मालिक नहीं रुकता उन सत्संग में। संगत जी, थोड़ी सी चीजें मैंने आज शेयर करी आपके साथ में। इनको पर्सनली लेने की तो बात नहीं है, खाली यही समझिए क्योंकि गुरुजी ने जिन संगत को अपने दर्शन दिए, हम कहते हैं वी आर वेरी लकी। लेकिन गुरुजी ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी कि अब आने वाली जो संगत है जो अब जोड़ रही है, उनको कम से कम अच्छा ठीक रास्ता बता दो, अदरवाइज ये तो सब भटक जाएंगे। ये तो गुरु जी की मूर्तियां बनाने लगेंगे, ये तो गुरु जी की पालकियां निकालने लगेंगे, ये तो सारी चीजें वो हो जाएगी जो कि गुरु जी ने नहीं बताई। गुरु जी ने तो हमें बहुत सिंपलिसिटी बताई कि हमें कैसे याद करो, कहाँ बैठो, कैसे गुरु जी को भाव में रखो, नीवे होकर रहो। गुरु जी ने एक बड़ी चीज हमें बताई कि अपनी नीयत अच्छी रखो, इंटेंशन तुम्हारी ठीक होनी चाहिए जो भी काम कर रहे हो, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले पूरी करो। अगर घर में बड़े लोग हैं, पहले उनकी केयर करो, बच्चे हैं उनकी केयर करो, ऑफिस में काम करते हो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से निभाओ, और उसके बाद में वक्त निकाल के मेरे पास आओ। अगर तुम सोचते हो घर में एल्डरली है, लोग बीमार हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे और सोचते हो मैं बड़े मंदिर आ गया, गुरु जी के पास आ गया, कहते मेरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तुम्हें घर बैठे भी ब्लेसिंग मिल जाएगी अगर तुम औरों की सेवा कर रहे हो, अगर तुम वो अपने काम ठीक से कर रहे हो, अपनी जॉब प्रॉपरली कर रहे हो, उन सब चीजों में मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्योंकि तुम्हारी नियत ठीक होनी चाहिए, चीट करने की नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट गुरुजी हैज टॉट अस। कहते हैं सिंप्लिसिटी। घर में सत्संग करो तो ऐसा करो कि सबको कंफर्टेबली तुम बैठा पाओ। हर एक संगत में मुझे ढूंढो। गुरु जी को आपने देखा होगा, गुरु जी के वीडियोस, जब हम सामने जाते थे गुरु जी के, तो गुरु जी दोनों हाथों से हाथ जोड़ते थे सामने, इस तरह से करते थे। किस तरह से क्यों करते थे? कि मेरे अंदर के शिव को, गुरु भी शिव, वो शिव मेरे शिव को, मेरे अंदर के गुरु को नमस्ते करता था। और गुरु जी कहते थे मेरे लिए तो संगत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो संगत ही तो मेन चीज है। सत्संग में संगत आती है, उस संगत को भी गुरु रूप में ही हमें देखना है कि वो गुरु रूप में आए हैं उसी तरह से, और संगत को भी उसी तरह से बिहेव करना है कि जब हम सत्संग में आए। लेकिन वो बिहेव तब कर सकते हैं जब उन्हें गुरु के बारे में पता होगा, किसी ने बताया है। तो कोशिश कीजिए कि हम किसी को भी गुरु जी से जोड़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा गुरु जी के बारे में जरूर बताएं कि गुरु जी हैं क्या, ये डिवाइन पावर कौन है, हम इनके साथ बैठ के उनके ब्लैक शब्द क्यों सुनते हैं, हम गुरु जी का ध्यान कैसे करते हैं, हम गुरु जी के सत्संग कैसे सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूट्यूब पे देखते हैं, क्या चीजें होती हैं, उनका पर्पस क्या है, और किस तरह से हमें गुरु जी से जुड़ना है और जुड़े रहना है और औरों को भी जोड़ना है। तो संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मल्टीलिंगुअल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज मेरा सत्संग, आप बहुत सोच रहे होंगे मैंने अपनी स्टोरीज नहीं बताई कि मुझे कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, वो मेरे आपने बहुत सत्संग पहले सुने भी होंगे। आज गुरुजी का कुछ आदेश थोड़ा सा फर्क रहा मेरे साथ में कि अपना सत्संग वो कर जिससे कि लोग एक कदम मेरी तरफ आगे ले पाए। मैंने जैसे ले पाया मैं वो कोशिश कर रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं मैं कुछ गुरु के बारे में और इससे ज्यादा बता पाऊं।
मैं तो खाली कोशिश यही कर सकता हूं कि हम अगर सामने एक गड्ढा दिख रहा है और आप मेरे साथ चल रहे हो और मुझे पता है, तो मैं आपको साइड से थोड़ा सा खींच के साइड में निकाल सकता हूं कि इस गड्ढे में पैर मत रखो। और वही चीज करते हैं गुरुजी, संगत को मीडियम बना देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, वो संगत के रूप में गुरुजी जब आ जाते हैं और वो हमें आंसर मिल जाता है किसी किसी न चीज का। कई बार रात को जा रहे होते हैं, सड़क लोनली है बिल्कुल, लेकिन कोई इंसान हमें मिल जाता है जो हमें घर तक छोड़ देता है। वो कौन होता है? वो गुरु होता है। तो गुरु जी हमारे पास में किसी भी रूप में कैसे भी आ सकते हैं, आते हैं, मिलते हैं। फील करिए, गुरु जी इज एन एक्सपीरियंस। तो प्लीज उस गुरु जी को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेल अदर्स व्हाट गुरु जी इज। हम जो अपना सत्संग शेयर करते हैं, दैट इज जस्ट सिंपली एन एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस गुरु के साथ क्या रहा। आप भी गुरु जी को महसूस कीजिए, आंख बंद करके, आंख खुली, आप उनके स्वरूप में महसूस कीजिए, उनके आसन पे महसूस कीजिए, अपने पास बैठे महसूस कीजिए, परेशान है सोते हुए महसूस कीजिए। गुरु जी इज देयर। वो आपको, हम सब जानते हैं गुरु जी हमारे पास रहते हैं 24/7। ही इज विद अस, ही इज विद इन अस। तो अपनी ट्यूनिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी गुरु जी की फ्रीक्वेंसी से मिलाइए, गुरु जी को ट्यून करिए और वो अंदर की आवाज को सुनिए, हमें उसका आंसर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, वासन अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका और संगत जी का। आई होप मेरी से कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमा कीजिएगा संगत जी। किसी को हर्ट करने की मेरी फीलिंग नहीं है। पर्पस खाली ये है, हम चाहते हैं कि हम सब गुरु जी के साथ जुड़े रहें, गुरु जी हम सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरुजी महाराज। ए ब्लिसफुल इम्पैक्टफुल संगत शेयरिंग बाय यू अग्रवाल जी। अभी हमारे साथ अग्रवाल अंकल एक ज्योति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं नोएडा से। वो जी वो आपसे बात करना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, प्लीज अगर आप अलाउ करें तो। हाँ, प्लीज प्लीज, कोई भी बात करना चाहता, आई एम फ्री। संगत जय के लिए मेरे पास पूरा टाइम। वो उनसे बोलिए, अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे। ओवर टू यू आंटी बोलिए। जय गुरु जी। ज्योति शर्मा, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही डिलाइटफुल सत्संग आपका हमेशा से होते हैं। हम सभी जानते हैं बेबाक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। और आजकल जो संगत भटक रही हैं उनको कहीं ना कहीं पुरानी संगत की बहुत आवश्यकता है, जो उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे पाए। अंकल, मैंने सत्संग अभी देखे हैं और सुने भी हैं अंकल के ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा एक अंकल कुछ आपसे प्रश्न है। प्लीज संगत बोलिए। जी। अंकल, हम सब जानते हैं कि महाराज ने हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन पे जोर दिया है, जी लेकिन सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी हो चुका है, कुछ चंद फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स की भीड़ के पीछे संगत उन्हीं को सब कुछ मानने लगी है। और उन्हीं के चलते महाराज के नाम पे संगत को गुमराह किया जा रहा है। जी आजकल सोशल मीडिया पे महाराज का एक काली स्वरूप, काली मुद्रा, जैसे महाराज, जी ऐसा एक स्वरूप है महाराज का, वो बड़ा प्रचलन में चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाराज के सभी स्वरूप दिव्य स्वरूप हैं, ब्लेस्ड स्वरूप हैं। और उनको किसी एक स्वरूप को स्पेसिफिकली स्टीरियोटाइप कर देना कि ये स्वरूप अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो कोई भी तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक जो होगा वो आपके घर से बाहर चला जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये एक उलझन दिमाग में है। और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने वो स्वरूप को बेचना शुरू कर दिया है कि आप पता नहीं। हमसे हमसे लीजिए। जिनके भी जी घर में ऐसी कोई परेशानी है, ये अपने मेन डोर के बाहर महाराज का स्वरूप लगाइए और आप उससे निजात पाएंगे। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये कुछ अंधविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है मैं महाराज? बताता हूँ, मैं जी बताता हूँ। देखिए, ये हम सब देख रहे हैं इस चीज को। ये आजकल सोशल मीडिया को पूरा कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। जी लेकिन ऐसा है, ये वो लोग हैं, पहली चीज, जिन्होंने गुरु को अभी तक महसूस ही नहीं किया है, जो गुरु को जानते नहीं है। क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं किया, इसलिए वो जो पढ़ी पढ़ाई चीजें उनमें चले जाते हैं। दूसरा, वो उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी संगत जो है भोली है, वो समझती नहीं है। क्योंकि उन्होंने अब तक जिस रिलीजन को माना था, वहां पे ब्लैक मैजिक, ये सारी सब चीजें होती हैं, होती होंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुरु ने हमें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन क्योंकि उन चीजों को ये बेच के, आप देख रहे हो बहुत सारे लंगर भी करते हैं, चीजें करते हैं, उन्होंने लिया है।
अब हम सब जो गुरुजी को मानते हैं और जानते हैं, हमारी ड्यूटी ये बनती है कि पहली चीज, जब भी हम उसको अपने वीडियो पे देखते हैं, हम अगर यूट्यूब पे देखते हैं, उसको डिलीट कर दें इमीडिएटली। अगर कोई तरीका है ब्लॉक करने, भी मुझे लग नहीं रहा, एक दो चैनल्स है जो हम ब्लॉक करवा सकते हैं। आई डाउट कि हम वो कर पाएंगे, बिकॉज वो इतना फैल गया है। बिल्कुल। ये हो कि हम अपने सत्संग में सबको बताएं ये बातें, जिन जी। जानते हैं उनको बताएं, और गुरु से रिक्वेस्ट करें कि गुरु जी आप ये चीजें बंद, और कुछ हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं भी डिस्टर्ब होता हूं। मैं तो ये डिस्टर्ब होता था कि पुरानी संगत है। एक बार मैं वाराणसी गया था और वहां मैं देख रहा हूँ वो बेलपत्तर चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ हो रही, पुरानी संगत भी है, और मैं अलग कोने में बैठा हूँ पंडितों से काशीनाथ में, सोचिए। और मैं जिस तरह, जब मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने जवाब क्या दिया? गुरुजी ने कहा अभी इनका उनका देना बाकी है, हम्म। कि अभी इनका उनका जब ये दे देंगे तो मेरी पूरी ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है कि साथ में गुरु वाले बन के, उन्हें समझ के आप गुरु से कनेक्ट हो गए तो गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, तब गुरु आपकी लाइफ में है। वरना तो वही है कि आपकी फोटो दरवाजे के बाहर लगी है, जैसे आपने काली की बता दिया, दूसरी चीजें वही होती रहेंगी, लोग पैसे बनाते रहेंगे और आप कहते रहोगे मुझे तो गुरु जी ने मेरा तो ये चीज ठीक नहीं करी, मेरा वो ठीक नहीं करा, ये चक्कर होता रहेगा। तो इसलिए दुख होता है इस चीज को देख के। लेकिन हमारा, आपका, मेरा, ज्योति आंटी, हमारा ये फर्ज है। मैंने बिल्कुल। क्यों नहीं किया ये वाला, इसलिए किया जिससे कि एटलीस्ट जितने लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, 200 जो भी हम्म। लोग सुन रहे हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में और उसको भेजते भी हैं, तो कम से कम ये मैसेज बाहर जाएगा, पता चलेगा कि बहमों से हटना है, गुरुजी ने बहमों से हटाया है, उन खूंटों से नहीं बंधना है। वो सारी देवियां गुरुजी में से ही निकल के आई है, उन्हीं की एनर्जीज है, हमें यही बात उसको करना है। लेकिन हम अभी भी बधे हुए हैं। जब तक काटोगे नहीं, फ्री नहीं होगे, गुरु वाले बन के एंजॉय करो लाइफ को, ऐश करो। गुरु जी कहते हैं रहो, खुश रहो, लेकिन इन चीज बच के रहो। तो मैं शुक्राना करता हूं, आपने ये बात भी बोली और लोगों ने भी आपके मुंह से भी ये बात सुनी होगी। हम देखते हैं, हम सबको बड़ा दुख होता है। लेट्स डू वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू, दैट्स इट। और डिस्टर्ब नहीं रहना है, वरना हमारी भी नींद चली जाएगी। गुरु जी के साथ में हमें खुश रहना है। कोशिश ये करनी है जितनों के, हम देखो हम सारी दुनिया को नहीं जोड़ सकते, जितनों बिल्कुल। को रास्ते पे ला सकते हैं, लेट्स डू दैट। पहले को ठीक करना है, फिर अपने फ्रेंड्स को ठीक करना है, फिर जिसको हम कर सकते हैं। वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरीबडी, राइट? सो लेट्स डू दैट। बट आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि बीइंग एन ओल्ड संगत, कि आप भी जैसे आपने कहा है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसी चीजें देखते हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं एडमिन को कि ऐसे पोस्ट पहली बात तो मतलब फॉरवर्ड ही नहीं होने चाहिए, जहां तक हो सके ब्लॉक हो जाएं। एंड रही बात एआई एडिटेड स्वरूप्स वगैरह की, वी ऑल नो कि सुप्रीम अभी दिल्ली कोर्ट से भी जजमेंट पास हुआ है कि वो अब कोई भी जो भी महाराज के नाम पे पेजेस बने हुए हैं उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू हो चुके हैं। सो वी ऑल नो कि बड़े मंदिर की जो ट्रस्ट है उन्होंने भी एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। सो ये तो अब खटिया खड़ी होनी ही है, जो भी महाराज के नाम पे पेजेस बना के बैठे हैं, फेक पेजेस, तो ये वो तो होना ही है। डेफिनेटली होगा और हो रहा है। उतनी चीज को गुरु जी के ऊपर हम छोड़ें, लेकिन जो हम कर सकते हैं हम और आप, लेट्स डू दैट। ब्लॉक करने वाली बात जैसे आप करें, बिल्कुल ठीक है। मैं जिस सत्संग में होता है ये कोशिश करता हूँ, जो लोग मुझे मिलते हैं मैं उनके साथ ये कोशिश करता हूँ कि ये बात कही जाए। वो चीज हम सब करेंगे तो फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। यू एंड मी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, इजंट इट? So Of that's what course, is it. but Thank just you. would like to ask you कि अगर आप अपने तरीके से ये मैसेज कन्वे कर दें कि महाराज के सभी स्वरूप ब्लेस्ड हैं, उसको हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए कि ये अगर महाराज की काली मुद्रा का स्वरूप है तो ये लगाने से ऐसा हो जाएगा, वो चीज का प्रचलन नहीं होना चाहिए। ये तो सब कह रखा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हम गुरु जी के स्वरूप के ऊपर लिख के भेज देते हैं, पुत्र ये कर ले, पुत्र वो कर ले, ये सारी चीजें, आई कीप राइटिंग टू दोज पीपल जो मुझे मेरे पास में आ जाते हैं। मैं उनको लिखता हूँ कि अंकल आंटी प्लीज हाथ जोड़ के इन चीजों को बंद करो, डोंट डू ऑल सच थिंग्स, बिकॉज ये नहीं है। हम गुरु जी का स्वरूप तो लाइव है हमारे लिए, वो बात करता है हमसे, उसके ऊपर हम लिख रहे हैं इस तरह की चीजें। सो वी हैव टू स्टॉप दैट। पहली बात, अपनी अपने फोन पे से डिलीट करते चले जाइए। मैं भी डिलीट कर देता हूँ जब ये आता है, और जिसको कह सकते हैं लेट्स डू दैट पार्ट।
थैंक यू आंटी, आपने ये चीज फिर से बोली है, सबके लिए भी है। एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स रिमेन कनेक्टेड। जय गुरु जी। Just before you leave, I know you are, I'm sure आपका कुछ काम होंगे and you must be busy. नहीं, मेरी बात नहीं है, ऐसा है कि मैं ये नहीं चाहता कि मल्टीलिंगुअल ग्रुप के पास में अगर टाइम नहीं है इस चीज के लिए, मैं उनका टाइम वेस्ट करूं। फॉर मी संगत इज द प्राइमरी, पहला मेरा ऑब्जेक्टिव संगत के साथ है, मैं अपने काम भी बाद में करता हूँ। जय गुरु जी। Do we have time? जी वासन अंकल। ज्योति आंटी, you may ask last question please. ओके ओके अंकल, बिफोर यू लीव एक लास्ट और क्वेश्चन है। आपने जैसे पहले भी सत्संग में अभी साझा किया कि हम सत्संग के दौरान बहुत चीजें आजकल बंटनी शुरू हो गई हैं, लाइक यू सेड, तो वो हाँ, बिजनेस तो चला आ रहा है, वो हम नहीं मान्यता मानते कि भाई महाराज को एक टॉफी चॉकलेट्स की तरह हम बांटते हैं। वो कहीं ना कहीं वो रोक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये एक कहीं ना कहीं हम बिजनेस को प्रमोशन भी दे रहे हैं। इनफैक्ट महाराज के नाम पे आजकल एक नया प्रचलन भी शुरू हो गया है कि लाइव वर्कशॉप्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ संगत मिलके बैठते हैं, कैनवस के ऊपर महाराज का ऑलरेडी बना बनाया स्केच होता है, उसको कलरिंग करते हैं। जबकि अगर आप पुरानी संगत का सत्संग सुने, लिपिका आंटी का, इनफैक्ट डॉक्टर पुनीत का भी अपने हाथ से उन्होंने स्केच बनाया था और महाराज ने उन्हें कहा था आज बना के ले आया, आगे तो बनाई ना, रुक जा, आगे तो ना बनाई। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो हमारी नजर ही नहीं होती कि हम महाराज को एक नजर देख भी सके, वो पावर ही नहीं है। और कहीं ना कहीं वो ठीक है, कलाकार हैं, उनको महाराज उनको वो चीज कला नवाजें। मैं वो ये अपने सब पास रखे, वो जो जी कला है वो अपने पास रखे, हमारे लिए नहीं है। जैसे जिसके घर में अमृत निकलता है वो उसके लिए निकल रहा है, हमें लाइन नहीं लगानी है किसी के आगे। गुरुजी जिसके साथ जो कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो ये वर्कशॉप की बात तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने वर्कशॉप नहीं सुना था कि वर्कशॉप भी हो रहे हैं इस तरह के। यस इट ये इज लोगों ने धंधा बना लिया आंटी। अब हमें उनसे आपको अवॉइड कर बचाना है, जिनको उनको मना करना है। ऐसा है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मुझे थ्रेड्स हुई है, फोन के ऊपर भी मेरे पास थ्रेड्स आई हैं। हमें अपनी लाइफ भी बचा के चलनी है, क्योंकि आजकल जिस तरह चीजें हो रही हैं, अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। वी फील सॉरी अबाउट इट, आई एम सॉरी। मैं तो इस वक्त सबके साथ में बैठ के ये बात बता रहा हूँ कि ये चीज हो रही है। वी हैव टू टेक केयर आवरसेल्फ, गुरु जी से प्रेयर करके जो हमारी में है अपने को प्रोटेक्ट करके बढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये चीज भी बताई। लेट्स रिमेन इन टच, यू कैन टॉक टू मी, अब तो पास ही है। जय गुरु जी, ऑल द गुरु बेस्ट। जी। थैंक यू सो मच वासन अंकल, थैंक यू। Jai Guruji Maharaj. A very impactful संगत sharing once again. एंड गुरु परिवार की तरफ से अरुण अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, परिवार पर बनी रहे। ज्योति शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु महाराज आप पर कृपा दृष्टि रहे, हम सब संगत पर कृपा दृष्टि रहे। अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम ना अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु बहुत ही समझदारी आज बताने के लिए बहुत अच्छा शेयर किया है, लोगों की आंखें खोलने वाला। जी, शुक्राना थैंक गुरु यू सो जी, मच। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच वासन अंकल। शिव जी जय गुरु गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना।